आज इस दुनिया की 7 ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं जिसको सीखने के बाद आप दुनिया को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करना सीख जाओगे। बड़े बड़े मोटिवेटर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के द्वारा हमेशा आपने कहते हुए ये सुना होगा कि अगर आपको सक्सेस बनना है, अगर आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाए, तो आपको ये करना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें सिखाऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये जरूर जानने से पहले कि आपको क्या करना है, इसके पहले आपको ये सीख लेना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से जब पैर लड़खड़ाए तो आपको संभलने की समझ आ जाए। मेक मोर फ्रेंड्स और रिलेशनशिप। जैसे जैसे हम बड़े होना स्टार्ट होते हैं, हमारे अंदर एक पीयर प्रेशर होता है कि हमें भी एक गैंग बनाना है, हमें भी बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। बहुत सारे दोस्त होंगे, एक बड़ा सा ग्रुप होगा, तो जब भी कहीं जाएंगे तो लोग हमारी वैल्यूएशन करेंगे। सीरियसली, एक छोटा सा ग्रुप आपकी वैल्यूएशन को एक निकाल के देगा। एक छोटे ग्रुप में 100-200 लोग होके आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो कि मात्र एक आपका छोटा सा ग्रुप है। दुनिया के नज़र से आप देखोगे, अर्थ की नज़र से आप देखोगे तो 100-200 लोग कहीं पर लाइव ही नहीं करोगे। अर्थ इतनी बड़ी है हमारी, तो हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। ये 100-200, 1000-1500 के ग्रुप के अगर आप लीडर बन भी जाते हो तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी एनर्जी को बचाना सीखो। मेक मोर फ्रेंड्स नहीं, मेक लेस फ्रेंड्स। आपको कम दोस्त बनाने हैं, आपको कम रिलेशंस बनाने हैं। ज़्यादा दोस्त मतलब ज़्यादा एनर्जी का लॉस होना, उनके बुलाने पर चले जाना, बेवजह उनसे बात करना। क्या जरूरत है? अपने आप को फोकस करने में समय लगाने का जो समय था वो आप दूसरों को दे रहे हो, इससे बचना सीखो। पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सीखो। हमेशा से यही आपने कहावत सुनी होगी कि पैसा कमाओ, ऐसा करो, पैसा नहीं कमाओगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, पैसा कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कमाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? लगातार एक काम के लिए करते चले जाना। गधा मजदूरी को कमाना बोलते हैं। आपने मजदूरों को देखा होगा, वो पैसा कमाने के लिए दिन रात दिहाड़ी करते हैं, फिर उनका कुछ पैसा जमा होता है जिसको वो कहते हैं कि आज मैंने पैसा कमाया। पैसा कमाना नहीं जाता है। बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वो पैसा बनाने की टेक्निक को जानते हैं। उन्हें ये पता है कि हमें पैसा बनाना कैसे है। कमाने से क्या होता है कि आप एक स्किल पर वर्क करते हो, लगातार कंसिस्टेंस 9 to 6 जो भी अपनी जॉब या पैटर्न जो भी आप सीख लो वो आप करते रहते हो और उससे कुछ अर्निंग हो जाती है, तो उसको आप कहते हो कमाना, जिसको आप सेविंग बोलते हो। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि पैसा बनाना कैसे है, वो बहुत मल्टीपल वेज से पैसे को जोड़ेगा और पैसा आज नहीं भले ना कमा पाए, लेकिन कल वो इतना पैसा बना देगा जितने कमाने वाले कभी कमा भी नहीं पाएंगे। तो कमाने बनाने में मात्र 19-20 का फर्क है, लेकिन समझ लीजिएगा तो आपकी समझदारी बढ़ जाएगी। गुड स्पीकर नहीं, गुड लिसनर बनना सीखो। ये दुनिया का हर एक इंसान अपने अंदर जख्म छुपाए बैठा है, उसे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसको सुन ले सही से। दोस्त, जो इंसान किसी की सुनता है और जो इंसान सुनाता है किसी को, वो इंसान इनडायरेक्टली उससे अट्रैक्ट हो जाता है। ये साइकोलॉजी है कि जब हम किसी को कुछ चीज़ सुनाते हैं और वो हमारी बात समझना स्टार्ट कर देता है, तो हम इनडायरेक्टली हम उसके इन्फ्लुएंस में कहें या प्यार में कहें गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको वही करना है। ये एक इन्फ्लुएंसर्स की सबसे बड़ी टेक्निक होती है जो मैनिपुलेशन यूज किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए इंसानों को। हमेशा ज़्यादा बोलना मतलब अपने आप को जोकर दिखाना, लगातार बोलते चले जाना, ये बच्चों का काम और कॉमन पीपल्स की हरकतें होती हैं। लेकिन एक रिचेस्ट पर्सनालिटी, एक अच्छा ऑरा बनाने वाले इंसान लोगों को सुनना पसंद करते हैं। लोगों को बोलने देना है, उनको बोलने दो जितना वो बोल रहे हैं, अपने उनको खाली होने दो अपने आगे, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और देखना, मात्र एक मैनिपुलेट टेक्निक आपको लोगों का दीवाना बना देगी। हर स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं है, स्किल वालों को डेवलप करना सीखो। कई लोगों का ये कहना होता है कि अरे अपनी स्किल में काम करो, एक काम करो जिससे कुछ पैसा आ जाए। जब आप बाहर निकलते हो तो आपको ये समझ में आता है अरे ये मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा। आपके दिमाग में ऐसे अनगिनत ख्यालात चलते हैं कि मुझे ये भी सीख लेना चाहिए, ये भी सीख लेना चाहिए, और ये सीखने से मैं अपने काम में ये इंप्रूवमेंट ले आऊँगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज़्यादा स्किल्स नहीं सीखनी। क्या लगता है कि आपको कि क्या स्किल वाले इंसान ही दुनिया को राज करते हैं? चलिए आप लीडर्स की बात कर लीजिए। क्या वास्तव में बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी उनके अंडर में सारे पढ़े सीए बड़े बड़े लोग जो सोचते हैं कि ये जॉब मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, वो लोग उनके अंडर में काम करते हैं, नेताओं के? तो आप बताइए कि स्किल क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी इंसान को जीने का एक जरिया दे सकती है? नहीं। इंसानों को लीडर अगर बनना है, अगर आपको लीडर बनना है, तो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको एक रोजगार देने की काबिलियत अपने अंदर लानी होगी। स्किल्स आपके अंदर ना भी होगी फिर चल जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है कि लोगों को अपने अंदर कैसे लेके आना है, तो काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ आप एक ऐसे कॉमन इंसान बनोगे जो सिर्फ एक काम करना जानता है, सिर्फ उसके पास एक स्किल है और उस स्किल के बतौर वो कुछ पैसा कमाना सीख पाएगा। बस आपको कॉमन बनना है या लीडर बनना है, ये डिफरेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आपको बनना क्या है इस दुनिया में। खुद कभी फ्रंट फेस पर ना आओ, बैकएंड से खेलना स्टार्ट करो। कई बार होता है कि हम अपनी लाइफ को जीते जीते हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी भसड़ हो जाती है, कई ऐसे लफड़े हो जाते हैं जब मन करता है कि मैं ही सामने से किसी को मार दूं या किसी को कुछ कह दूं या किसी की बैक बिचिंग कर दूं या किसी की निगेटिव बात बोल दूं, कुछ ऐसा बुरा बोल दूं जिससे अपना ये जो ईगो सेटिस्फाइड हो जाए।
मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कभी कोई बात बुरी लगे या आपको कोई भसड़ पैदा करनी हो, कहीं पर कोई बवाल पैदा करना हो, कोई आपको रिवेंज लेना हो, तो आप सामने से कभी भी मत आओ। आप हमेशा बैकएंड की तैयारी करो। बड़े बड़े लोगों की ये एक बड़ी सीख होती है कि वो कभी सामने से दिखेंगे नहीं, लेकिन दंगों में फसादों में उनका हाथ होता है। कहाँ से? पीछे से। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये इंसान क्या ऐसा करा सकता है, लेकिन वो इंसान वही चीज कराए बैठा हुआ होता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल्स होते हैं, वो सामने से युद्ध करते हैं, वो सामने से लड़ाई करते हैं, वो सामने से मुंह पे बात बोल देते हैं। आपको ऐसा बनना है कि लोगों से वो बात करवा देना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करके कोई उनसे काम करा देना है। अगर जरूरत पड़े कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की, तो वो भी आपको काबिलियत आनी चाहिए। काबिलियत होना ही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो इंसान दूसरों से अलग दिखाता है। क्या लगता है कि आपका युद्ध क्षेत्र में आपका उतर जाना और सामने से फ्रंट फेस पर आ जाना ये काबिलियत है? नहीं। आपको ये समझना होगा कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे मेरा नाम भी ना आए और मेरा काम भी हो जाए। किसी को समझाना नहीं है, बस उनकी हाँ में हाँ करनी है। समझाने से पता है क्या होता है कि हम दूसरे के विचारों के ऊपर उंगली उठा देते हैं। कोई इंसान है, रात रात मेहनत करता है, दिन में अपनी तैयारी करके कुछ एक अपना थॉट बना के लेके आया आपके सामने, और वो बता रहा है कि भैया ये बात देख लो, क्या ये चीज़ सही रहेगी? आप बोल दो हाँ सही रहेगी, क्योंकि उसको खुद पता है कि उसने क्या चीज़ सोचा है, उसको ये खुद पता है कि वो काम कैसा है। जब आप उसमें कोई कमी निकाल देते हो, जब आप उसको समझाते हो, तो आप उसको ये फील कराते हो कि उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये चीज़ आपके लिए गलत हो जाती है, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के कंपैरेटिव दूसरे को इंपॉर्टेंस फील कराना ज़्यादा बेहतर समझता है। जब कोई इंसान आपके पास मिलने आए और कोई बात करे, कोई समझाए कोई बात, तो आप कह दो हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो कर रहे हो तुम बेहतर हो। जब उनको तारीफ सुनने को मिलेगी आपके द्वारा, तो वो आपको अपनी नज़रों में बहुत एक अच्छा महान इंसान समझेंगे। अब जब भी उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, तो फटाफट आपको तलाशेंगे कि आप कहां पर हो, जिसकी वजह से वो अपनी बातें आपको समझा पाए। हालांकि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको कोई लेना देना भी नहीं है, सिर्फ आप हाँ में हाँ कर रहे हो, लेकिन उस इंसान को लग रहा है कि आपके जितना महान इंसान, आपके जितना इंपॉर्टेंट इंसान, आपके जितना बेस्ट फ्रेंड, आपके जितना अच्छा कोई उसके दुनिया में है ही नहीं। ये एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है जो बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। आप भी यूज करोगे, लोग आपके दीवाने होंगे। हमेशा लोगों को यह समझाया गया है कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करो, किसी को समस्या हो जाए तो उसको सॉल्व कर दो। नहीं भैया, ज़्यादा सॉल्वर नहीं बनना है। इस दुनिया में आए हो तो सॉल्वर बनते रहोगे तो अपनी दुनिया कब जियोगे? आप खुद सोचिए कि लगातार आप लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हो। नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के कंपैरेटिव मेरे मुताबिक आपको प्रॉब्लम मेकर बनना है। आपको जिंदगी के रोलर कोस्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए आपको। क्या लगता है कि अगर आप किसी के साथ रोल हो और बढ़िया प्यारी प्यारी बातें करो, सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हो, कोई ऐसा बवाल नहीं क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में आओ, तो आपके जीने का मतलब क्या? शांति से जिंदगी तो सभी लोग गुजारते हैं, वो कॉमन पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको एक अगर लीडर पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करना है, एक ऐसा ऑरा बनाना है अपने अंदर जो लोगों के बीच में लाइमलाइट में रहता है, हमेशा नजर में रहता है, कोई ना कोई एक ऐसी हरकत कर देता है जिसकी वजह से लोग उसको देखना पसंद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कॉलेज में बैड बॉय के अंदर एक ऐसी क्वालिटीज होती है, वो कोई ऐसी हरकत करते हैं कि पूरा कॉलेज, पूरे टीचर्स, पूरे बच्चे सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये बच्चा बदतमीज, ये बच्चा। लेकिन एक्चुअल में बदतमीज भले ही हो, लेकिन उसका इनडायरेक्ट फॉर्म में देखिए तो वो क्या हो रहा है, वो पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर होना मतलब दुनिया की नजर में आना। पॉपुलैरिटी किसी को बेकार नहीं बनाती, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी चीज है। हर एक इंसान यहाँ पर आया है और 100 हजारों लाखों लोगों के बीच में अगर पहचाना नहीं गया तो फिर उसके जीने का मतलब क्या? आप सिर्फ अच्छे इंसान हो, अच्छाई अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम मेकर बनो, प्रॉब्लम बनाओ, फिर थोड़ा सा उसे सॉल्व कर दो। मैनिपुलेशन टेक्निक का ये सबसे अच्छा जो लीडर करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दंगा फसाद होना, ये क्या वास्तव में इतने दंगा फसाद होते हैं हमारे देश में जितने बनाए जाते हैं? नहीं, लेकिन क्योंकि नेता लोग इसको आगे लेके आते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से दंगा हो जाएगा, फिर उसको वो समझा देंगे, सुलझा देंगे, फिर वही वो जनता की नज़र में सबसे महान इंसान बनने की एक नई टेक्निक में शामिल हो जाता है। तो आपको सीखना ये भी है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन बहुत कम, प्रॉब्लम मेक करने में ज़्यादा आपकी रुचि होनी चाहिए। ये एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है, इसे बैड क्वालिटी नहीं बोलते हैं। कुछ लोग इसे बोलेंगे ये बहुत बुरी बात आप सिखा रहे हैं, लेकिन शायद आप अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे, तो आपको मैनिपुलेशन की एक टेक्निक ही समझ में आएगी। ऐसी सात नहीं, बहुत सारी ऐसे हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप सीख जाओगे तो अपनी दुनिया में बहुत ऐसा इम्पैक्ट डाल के जाओगे लोगों के बीच में कि लोग आपको जन्मों जन्मों तक नहीं भूलेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इसका अगला पार्ट चाहिए। इस मैनिपुलेशन टेक्निक का अगला पार्ट भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत मैनिपुलेशन टेक्निक, सक्सेसफुल इंसान कैसे बनना है और बहुत सारी ऐसी बातें आपको सिखा के जाने वाला हूँ जो लोग आपको नहीं सिखाएंगे। लोग बनी हुई पढ़ी लिखी बातें आपको बहुत सिखाते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।